एक आर्ट पीस बनाया था मैंने, जिसमें एक हाथ था, जिसमें ट्रेडिशनल मोटिफ मैंने प्रिंट किया था अजरक का। मैंने उसमें ऐसा दिखाया था कि वो हाथ पर्दा हटाता है, और उसके ऊपर मैंने फ्री हैंड कंटेम्प्ररी मोटिव्स डाले थे। तो वो दिखाना चाहता है कि अजरक सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, उसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके ऊपर मैंने एक शायरी भी लिखी थी जो सुनाती हूँ। मैं नहीं हूँ सीमाओं तक सीमित, फ़कत चढ़नी है सीढ़ियाँ वहाँ तक जहाँ तक है फलक। चलो हटा ही देता हूँ पर्दा, तुम भी देख लो एक झलक। मेरा नाम मुबश्शिरा खालिद खत्री है और मेरी एज 25 इयर्स है। मैं एक्चुअली अजरक आर्टिज़न डिज़ाइनर हूँ। फर्स्ट फीमेल तो ऐसे मुझे लोगों ने बोल बोल के भर दिया है मेरे अंदर, बट मुझे यही खुशी होती है कि मेरे अंदर की जो कला थी वो निकली। मैं ज़्यादा कनेक्ट मेरे काम से हूँ, कैसे वो नहीं होता वो मैं फर्स्ट फीमेल हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, वैसा नहीं है। जनरली यहाँ पे जो लेडीज़ है वो बंदेज करती है या फिर स्टिचिंग का काम करती है। तो मैंने भी शुरुआत में बांधनी टाई करने का काम शुरू किया था, बट वो ऐसा था कि करने खातिर करती थी, अंदर से इंटरेस्ट नहीं आता था। मैंने सीखना शुरू किया तब एक वॉल हैंगिंग बनाया था जो पूरा फ्री हैंड पेंट था। तब मुझे ना ड्राइंग आती थी, ना स्केचिंग आती थी, ना अजरक की प्रोसेस के बारे में पता था। तो वो काफ़ी सारी पापा की हेल्प से मैंने वो एक पीस पूरा किया था, और वो जब बन के कंप्लीट हुआ तो देख के ऐसा अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मैं इसमें आगे जा सकती हूँ। कई जगह से फ़ोन आते हैं, कई लोग बाहर से अमेरिका से भी आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे आए हैं, आपसे बेटी से मिलना है, ऐसा वैसा, अच्छा काम कर रही है। तो जब काम अच्छा है, वो मेहनत कर रही है, तब लोग जाके बोलेंगे ना, ऐसे तो कोई नहीं बोलता। ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ है, लेकिन ये मुबशिरा के साथ अच्छा है। तो वो बहुत खुशी मिलती है अंदर से कि जो काम कर रहे हैं उसको हेल्प की, वो सही तरीके से मतलब कामयाब गया ऐसा। अजरक क्या जो है वो इंडिगो में 4 बार डाइंग होती है, और उसका कलर है डार्क रेड और डार्क ब्लू। जो वाइट डेजर्ट के अंदर ऐसे वाइट कपड़े पहन के जाए तो बगल में ही पड़ा होगा, 50-100 मीटर पे मिलेगा नहीं। और ये जो कलर है इनका डार्क होगा न, तो दूर से थोड़ा हाईलाइट करेगा तो किलोमीटर पर भी उनको ढूंढ सकते हैं। सदियों से ये पहना जाता है, और ये जो अजरक है हमारी, उनको करीब 5000 से ज़्यादा साल हो गए। मेरा नाम डॉक्टर इस्माइल, पिताजी का नाम है मोहम्मद, दादा का नाम सद्दीक। हमारा पेशा अजरक, और मेरे साथ 9वीं पीढ़ी हो रही है। अजरक में जो है ना, दोनों तरफ प्रिंट होती है, अलग ब्लॉक नहीं, एक ही ब्लॉक, ये खास है। दूसरा जितना आर्ट है ना, वो दोनों तरफ कोई प्रिंट नहीं होता। पहले मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे सब आ गया है, कि मुझे डाइंग का थोड़ा आ गया, प्रिंट का आ गया, मैं कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब भी मैं पापा को प्रिंट करते हुए देखता हूँ ना, तो मेरा शून्य हो जाता है। मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, मैं उनसे भी आगे करना चाहता हूँ, उनका नाम आगे लाना चाहता हूँ। तो मुझे पहले उनकी तरह बनना पड़ेगा, पापा की तरह। मेरा नाम खत्री मेहुल मनसुख भाई है, मेरी उम्र 25 है। कच्छ में है ना 3 प्रकार की प्रिंटिंग होती है, अजरक, बाटिक और बेला। हम बेला प्रिंटिंग के काम कर रहे हैं। बेला है ना, बेला हमारे गांव का नाम है, तो इसी के ऊपर से ही बेला प्रिंट पड़ा हुआ है। मनसुख भाई और उनके ब्रदर से हमारी मुलाकात 2003 में आई थी, और वो लास्ट प्रिंटर ये जो बच्चे हैं जो ये काम करते हैं, और वो टेक्निक को जिंदा रख के गए। अगर वो भी बंद हो जाएगा तो फिर वो बुक में ही रहेगा, कहीं म्यूज़ियम में उसका पीस रहेगा। उसके बाद पूरा बेला द लास्ट ब्लॉक प्रिंटर ऑफ कच्छ, ऐसा करके हाईलाइट किया कि पूरे लोगों को पता चले कि क्राफ्ट क्या है। मेरा नाम मनसुख भाई पीताम्बर दास खत्री, मैं छपाई का काम करता हूँ, बेला प्रिंट का। ये ब्लॉक मेरा पापा का बनाया हुआ है, ये इसको लगभग 60 साल हो गया होगा। है हमारे पास पुराना वाला ब्लॉक बहुत है, लेकिन आज से लगभग
40 साल पहले ब्लॉक था, पुराना ब्लॉक, और सब नदी में तरा दिया है, सब बोरा भर के, 5-6 बोरे सब। तभी तो क्या है, को ऐसा लगता था कि ये जगह रोक रहा है। मेहुल तो अभी जुड़ा, पहले तो मैं अकेले ही कर रहा था। ये बेड शीट है, इसमें अलग अलग कम्युनिटी का जो हमारे बेला गांव में प्रिंटिंग चलता था। बेला प्रिंट में देखोगे न तो अलग अलग फ्लावर्स के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, अलग अलग बूटी का डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, अलग अलग पेड़ का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और हमारा डिज़ाइन होगा गाढ़ा डिज़ाइन, घाटा डिज़ाइन होगा। अजरक जो है उसकी जो डिज़ाइन है उसमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ज़्यादा आएगी, तो वो एक अलग होता है बेला प्रिंट से कंपेयर करें तो। बाकी जो कलर की बात है तो ये भी रेड, ब्लैक, इंडिगो, नेचुरल वनस्पति के साथ करते थे, वैसे वो भी करते थे कोई ज़माने में। अजरक के अंदर जिस एरिया में, जोग्राफिकल एरिया में रहते थे, वहाँ पे जंगल भी था तो उनको गम मिल जाता था, और मिनरल था जो लाइम मिल जाता था। तो उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से वो एक तरीका निकाला रेजिस्ट का, क्योंकि वो नेचुरली लोकली अवेलेबल था। पहला उसको कपड़े को वॉश करके हम हरडा करते हैं, हरडा करने के बाद उसको प्रिंट करते हैं। रेजिस्ट है ना, वो अपनी जगह रिजर्व कर लेता है। फिर जब हम डाइंग करते हैं तो बाकी जो रेजिस्ट के सिवाय का एरिया है वहाँ रंग आ जाता है। प्रिंट करने के बाद हम उसको डाई करते हैं, डाई के बाद फिर वॉशिंग होगा, वॉशिंग के बाद फिर बॉईल होगा, फिर रेडी हो जाएगा। तो जहाँ पे रेजिस्ट प्रिंट हुआ वो पूरा वाइट दिखता है। तकरीबन हफ्ता भर एक अजरक बनाने में लग जाता है। तो इस तरीके से मतलब अजरक एक प्रोसेस है। बेला की जो बात करते हैं, एक्चुअली वो रेजिस्ट का तरीका अलग है। वहाँ के पास जो ये तालाब की मिट्टी, मतलब क्वालिटी पानी का अच्छा था तो मिट्टी ऐसी मिल जाती थी। मिलेट फ्लोर ज़्यादा होता था तो वो मिलेट फ्लोर मिल गया। और ये जो पीलू जो सीड होते हैं, पीलू भी बहुत होते हैं, वो भी वागड़ का एक आइडेंटिटी है। तो उन्होंने उसके हिसाब से पेस्ट बनाया, तो रेजिस्ट करना किया। तो वो जो है पूरा ईस्ट कच्छ में होता था। अजरकपुर और दमन में आप देखोगे तो वो अलग मटेरियल की पेस्ट बना के छपाई करते, तो बारीकी वाला डिज़ाइन देखोगे। हमारे वाले में गाढ़ा डिज़ाइन आएगा। समझो ना कि एक बार छपाई किया, छपाई करने के बाद उसका वॉश किया, वॉश करने के बाद डाइंग किया, फिर छपाई हुआ। 1-2 बार उसमें इंडिको में डाइंग करते थे, या ब्लैक में कि वो लाल करना हो तो लाल में डाइंग करते थे। लंबा प्रोसेस से काम होता था। मुझे बोला गया था कि आप जो काम करते हैं उसमें कहीं भी ट्रेडिशनल ब्लॉक नहीं है, और इसको देख के कैसे पता चलेगा कि ये अजरक है। तो शुरुआत में मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था कि मेरे काम को ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं, कि करती तो मैं अजरक के प्रोसेस से हूँ। बट फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि उनकी बात सही है। लेकिन मेरा जो स्टाइल है फ्री हैंड पेंट वाला, उसको भी साथ में रखना था। तो थोड़ा मतलब पहले डिफ़िकल्ट लग रहा था कि इन दोनों को कैसे कंबाइन करूँगी। तो फिर शुरुआत में तो जहाँ पे ब्लॉक लगाना था वहाँ पे मेरे पापा लगा के देते थे मुझे। कॉन्सेप्ट मेरा होता था, बट ब्लॉक जहाँ प्रिंट करना हो वो पापा करते थे। तो उनको ही देख देख के मैंने प्रैक्टिस चालू करी थी। और डिज़ाइन सीखने के बाद अभी थोड़ा नज़रिया चेंज हो गया है। अभी हर एक चीज़ में हमको स्टोरी दिखती है, इंस्पिरेशन दिखता है। टेक्निक प्रिंट का वो थोड़ा चेंज हो गया, काफ़ी सारा एब्स्ट्रैक्शन आ गया। अभी मतलब फ्रीडम मिल गई है। पहले जो एक ब्लॉक तक सीमित था, तो अब फ्रीडम मिल गई है कि किसी भी चीज़ को लेके हम अपने क्राफ्ट के द्वारा उसको दिखा सकते हैं। एक्चुअली पहले अजरक सिर्फ मालधारियों के लिए बनती थी। जो जानवर वगैरह जंगल में चराते हैं वो लोग है ना, एक धोती पहनते थे अजरक की। उसके अलावा वो पागड़ी भी
उससे बांधते थे। और हमारे जो दादा परदादा थे वो मतलब जंगल में उनके पास रेडी करके बेचने जाते थे। लेकिन आजकल क्या है कि ये सारा अजरक फैशन के यहाँ आ गया है। जब हम छोटे थे, जब सीख रहे थे, तब काम लिमिटेड था और करने वाले भी लिमिटेड थे। आज काम करने वाले भी बढ़ गए और उसको पसंद करने वाले, खरीदने वाले, मतलब उसका बहुत ही डिमांड, यहाँ तक कि इंडिया के बाहर भी बहुत सारा माल जा रहा है अभी। तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन आज आप अजरक लिखोगे तो पूरे वर्ल्ड में पता चल जाएगा, गूगल भी करोगे तो पता। वैसा बेला का या दूसरे ऐसे लैंग्वेजिंग क्राफ्ट का नहीं है, क्योंकि वो इतना आगे बढ़े ही नहीं है, आगे गए ही नहीं है। बेला गांव पहले तो बहुत बड़ा गांव था, सब शॉपिंग करने इधर आते थे। 150 किलोमीटर में हमारा ही प्रिंट डाइंग किया हुआ कपड़ा सब यूज़ करते थे। भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हुआ तब से ये धंधा कम हो गया। तो हम तो सीख गए थे, तो अभी बीच में से छोड़ भी नहीं सकते थे। कोई ज़्यादा इसमें कोई हमारे कमाई नहीं हो रही थी इसमें। भारत और पाकिस्तान अलग हुए तब जो कनेक्शन था पूरा कच्छ का वो सिंध के साथ था, तो वो सडनली वो सब चीज़ें बंद हो गई। लेकिन अजरक जो है आज भी वो मतलब वो यूज़ करते हैं। उसका एक रीज़न यही लगता है कि ये जो पेस्टल कम्युनिटी है ना, वो हर्डिंग के लिए बहुत दूर तक जाते हैं, तो उनके साथ साथ वो कपड़े जाते थे, लोग पहचानते थे ये अजरक है। क्योंकि 1947 से भी बात करें तो अगर सिंध बंद हो गया तो मतलब उनको तो जाना पड़ेगा, बारिश नहीं है तो साउथ इंडिया तक जाते हैं, ऊपर दिल्ली से आगे तक जाते हैं। लेकिन इनके केस में, बेला के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो जिनके लिए काम करते थे ना, वो जो कम्युनिटी थी वो सेटल थी। तो मतलब वो अंतर जो है वो आज से नहीं है, 60-70 साल से वो चेंज हुआ है, 1-2 जनरेशन पहले से ही। गुजरात सरकार ने एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। तो हमारे पिताजी व्यापार करने के, फेरी करने के लिए गए थे, वापस आ रहे थे तब ये मिले थे। फिर उसने बोला क्या क्या बनाते हो दिखाओ, तो फिर दिखाया। अच्छा, ये जब साहब मिले ने तो मेरे पिताजी उनको बोले साहब को, पूरे गांव को काम तो देंगे लेकिन पैसा देंगे? हाँ, तो पैसा क्यों नहीं देंगे। फिर तो हमारी और उन साहब की दोस्ती हो गई थी। फिर हमारे घर पे आए, हम लोगों सब कलर कॉम्बिनेशन सब सैंपल बनाए, फिर ये सैंपल वहाँ गए, फिर खूब काम चला, पूरा गांव ने काम किया है ये। लेकिन हम जो काम कर रहे थे वो ऐसा छोटे पैमाने पर था। अब हमारा टेबल था 2 फीट बाई 4-5 फीट का, तो ये इतना छापो फिर घुमाओ, फिर इतना छापो फिर घुमाओ, उसमें न लगे तो दाग लगने वाला ही थे। तो फिर वो ऊंची टेबल बनाई। तभी इंडिगो का जो हम डाइंग करते थे वो उसको ऐसे ऐसे मोड़ के डालते थे, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। अभी ये लोग मांग रहे हैं 10 मीटर का पीस, तो उसके लिए बड़ी टंकी बना के ऐसी चौरस ऐसे फिर कपड़ा पूरा अंदर डाल देते, फिर ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसा निकाल लेते। अभी हमारे पास अच्छी खासी सुविधाएं, बड़े बड़े टेबल हैं 8-8 10-10 मीटर के, तो कपड़ा लगाया तो 10 के 10 मीटर का एक साथ छप गया। और जो फैशन में गया उसकी वजह से रोजगार भी हुआ लोगों को। बेला एक अभी छोटा गांव, लेकिन पहले ज़माने में बहुत बड़ा गांव था। मैं भी छोटा था तो उनके साथ में मैं भी कपड़े सुखाने में मदद करता था। ऐसे पत्थर चाहिए तो पत्थर लेके आता था, कपड़े पे रखता था, उनके साथ में जाता था कि मैं भी आ जाऊंगा। ये सब आया तो लगभग 1 साल हो गया होगा। कोई खास काम होता है तो ही आते। ये टेबल पे हमारा बड़ा भाई छपाई करते थे, 2 कारीगर हम रखते थे, तो एक ये भी छापता रहता था और डाइंग करना, सुखाना वगैरह काम 2 लोग वो करते रहते हैं। हम 2 भाई छपाई करते थे। जन्म ही इस कमरे में हुआ है मेरा। मेरी बड़ी बहन थी ने, सविता उसका नाम था, 5वीं कक्षा में वो पहले नंबर पे आई थी, तो उसने पढ़ाई छोड़ दिया, बाद में मैं लेके जाता था। 55 साल पहले किया है ये। उधर तो ले के गए थे खाली थोड़ा ही, वो वासन है वगैरह थोड़ा। इधर जो था इसमें तो 25% जितना ही लेकर गए थे। ऐसा मन में वो धकस रहती थी, एक बोले से करते थे। 25 मीटर छापना हो तो 35 मीटर
छाप रहे। पूरा दिन में आप नहीं सोच सकते कि इतना 50 मीटर काम हो सकता है। इधर हम डाइंग करते थे। एक पोट इधर था, ये इंडिको का पोट, एक इधर था, ये पूर दिया बाद में, कारण कि ये काम ही बंद हो गया था। जो ये मिलों में बनता हो शुरू हो गया, सब लोगों ने वो पहनना शुरू कर दिया, तो ये काम पूरा बंद ही हो गया। तो इसका कोई मतलब नहीं था। डिजाइन वही का वही रहा, कपड़ा चेंज हो गया। हम वो कॉटन पे करते थे, वो पॉलिस्टर पे आ गए। परंपरागत का है बहुत, जो जहाँ से इधर ही मकान बना हुआ न, इधर छपाई का काम शुरू किया होगा तब से ये। मेरा पापा मैं छोटा था तब ये इधर डाइंग करता था, मेरे को याद है। मिल से कपड़ा आने लगा, तो उससे क्या हुआ, जो यूज़र कम्युनिटी है वो धीरे धीरे उनको पहनना छोड़ दिया। ये आज भी पहनते हैं, लेकिन उसका डिज़ाइन में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया। फिर मार्केट से आने लगा। वहाँ की एक पटेल कम्युनिटी है जो स्कर्ट और सादला पहनते हैं। आज की डेट में अगर वो सादला बनाने जाएंगे तो शायद वो 2000 रुपया 2500 रुपया उसकी कॉस्ट होगी। सेम टाइप का सादला मार्केट के अंदर 150 रुपये में मिल रहा है आज। यहाँ पे कुछ लोगों का जॉब भी चेंज हुआ। जैसे कुछ मालधारी लोग या फिर ट्रक ड्राइविंग करते हैं, कोई सरकारी नौकरी में जाता है। अभी ये तो लुंगी बांध के नहीं जाएगा, पतलून पहन के जाएगा। वेस्टर्न आ गया, कोई एडवर्टाइज के बगैर, कोई खासियत के बगैर पतलून लोगों ने पहन ली, शर्ट भी पहन लिया, सब हो गया। हम लोग कंटिन्यू रहे, इनका कारण ये था कि नदी था तो काम करने की सुविधा थी एक बात, और थोड़ा बहुत मार्केटिंग भी था। केमिकल में बनाते थे, लेकिन केमिकल में चल रहा था, टॉक्सिक था, हाई टॉक्सिक था, हमें पता भी नहीं था, हम लोग करते थे। अच्छा, हमारे पास क्या हुआ था, NID से डिज़ाइनरों को भेजा हमारे पास। हमारे पिताजी को ऐसा हुआ कि ये जो पुराने रंग हैं बच्चों को सिखा देंगे तो कभी काम आएगा। एक बार वो लड़कियों ने देख लिया, पूछा हमारे पिताजी से, माउन भाई ये रंग कैसे बनाए? तो हमारे पिताजी ने कहा ये है ना, सब फीका फीके रंग आते हैं, वो ऐसा केमिकल जितना अच्छा नहीं आता। अच्छा, अब इनको पता चला कि हमारे पास ये नॉलेज है, तो वहाँ स्कूल में दूसरी लड़कियों से बात की होगी तो दूसरी लड़कियाँ आती थी, तो वो बोले कि आप ज़्यादा बनाओ। फ़ायदा ये हुआ कि एक तो हम लोग जहर से बचे, हमारे ग्राहक भी जहर से बचे, और अगली पीढ़ियों के लिए सब अच्छा हो गया। अब वो अंग्रेजी में बात करें, हम तो पढ़े लिखे थे नहीं, हम कुछ न समझे न जवाब दे सके। तो मेरे को शौक़ हुआ अंग्रेजी बोलने का। घर में 4 आने की चौपड़ी पड़ी थी, अंग्रेजी में लिखा था, नीचे गुजराती में भी लिखा था व्हाट इज़ दिस। तो आ शू छे, तो कोई भी आता तो मैं उनको समझाता। तो फिर हमने ऐसी बुक बनाई और ये एक ऑटो एडवर्टाइज होती गई। नेचुरल डाइंग में पानी का जमना चाहिए, तो मीठा पानी भी नहीं होना चाहिए और खारा पानी भी नहीं होना चाहिए। तो ये बेलागांव की नदी में जो पानी आता था वो हमारे रंगाटका में बहुत जमता था, बहता ही रहता था। आज से लगभग 40 साल पहले वो बंद हो गई। अभी तो ये बारिश के मौसम से पानी भरा पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा पानी कायम भरा पड़ा होता था, ऐसे ही ऐसे इधर भी भरा होता था, ऊपर भी भरा होता, बहती रहती थी। गर्मी के मौसम में भी एक बोर जैसा पानी बहता रहता था। सुखाने की जगह नहीं मिल रही थी, इतना कपड़ा सूखा आप देख सकते हैं। इधर कपड़े सूखे होते थे, ऊपर कपड़े सूखे होते थे, इधर भी कपड़े सूखे होते थे, इधर भी, इधर पूरा भी हम सुखाते थे। तो एक एक लोगों का 50-50, 100-100 कपड़े होते थे। लास्ट में समझो न कि 7-8 साल पहले मैं अभी करता था इधर काम। बाकी ये काम तो लगभग 35 साल से काम बंद हो गया। ये जितने भी कम्युनिटी है, खत्री कम्युनिटी है, जो कोई भी अजरक हो या बेला के साथ काम करते हैं, लेकिन उनको रहना तो सोसाइटी के साथ ही है। हालांकि उसका हिस्टोरिकल रिलेवेंस है, उसका कल्चर के साथ जुड़ा हुआ स्टोरी है, बहुत कुछ है, लेकिन वो सब कुछ है। लेकिन अगर आपको आखिर में पैसा नहीं मिलेगा या इसकी कोई रिकॉग्निशन उस तरीके से नहीं होगा, तो फिर घर कैसे चलेंगे, कैसे उसको सस्टेन करेंगे? हकीकत में दूसरों को दूसरा धंधा पकड़ना ही पड़ा। तो ये बच्चे लोग ना करें तो अच्छा है, इस हिसाब से हम उसको ध्यान नहीं दिलवाया और उसको पढ़ाई में ध्यान दिलवाया।
जैसे कि हम छोटे होते ना, तो उनके साथ कि कंटिन्यू पापा कैसे कर रहे हैं वो आपको पता चलता है कि ये सब करना है, ये नहीं, तो हमसे गड़बड़ नहीं होती। अबे छोड़ दिया है और हम बड़े हो रहे हैं, उनके साथ में काम करना है ना, तो हमें बहुत दिक्कत रहती है। यहाँ पे कहें ना तो अजरकपुर में हमारे में बोलते हैं कि बरकत है। मतलब जो भी आता है यहाँ पे काम करने के लिए थोड़ा टाइम कहीं जॉब करता है किसी के पास और फिर खुद का वर्कशॉप बना लेता है। तो यहाँ पे जितने भी घर हैं पहले ऐसे ही थे कि काम करने आए और धीरे धीरे खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। तो मतलब मार्केट बहुत बड़ा है अजरक का। जो लोग डिज़ाइन सीख के आए हैं और खुद का कुछ अलग काम कर रहे हैं, तो बाकी लोग इनको देख के उनको आइडिया आ जाता है कि हमको कैसे आगे उसमें बढ़ना है। मोस्टली तो यही सब रोजगार के लिए काम करते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा अलग है कि मैं तो मेरे मन के लिए, शौक के खातिर करती हूँ। तो अगर रुका भी तो मैं खुद के लिए भी करूँगी, बट उनके लिए वो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा करना। अर्थक्वेक जो हुआ था उसमें तो सारा मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो उसमें मतलब सारा वर्कशॉप और मकान पूरा गिर गया। थोड़ा मतलब आगे का हिस्सा था जिसमें हम लोग थे, तो हम लोग बच गए और वो हिस्सा बचा, लेकिन उसमें मेरे पापा वगैरह उनका देहांत हो गया और वो मतलब समझो ना जीरो हो गया पूरा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम के लिए कोई काम पे नहीं था, तो कहीं मजदूरी करने चले जाते थे और किराए पे रहने लगे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ दमन के वालों ने ये अजरकपुर डेवलप किया, तो काफ़ी सारों यहाँ पे मतलब आ गए। तो मैंने देखा कि अपने भाई लोग यहाँ पे आए हैं, तो मैंने भी यहाँ आके मतलब दूसरे भाइयों के पास काम करना शुरू कर दिया। 3-4 साल के बाद मैंने वर्कशॉप शुरू किया। उसके बाद हमारा वर्कशॉप कंटिन्यू मतलब चालू है। जो 2001 में भूकंप आया था ना, पहले तो ये हमारा मिट्टी वाला मकान था, तो सब गिर गया था। तो इसके बाद ये सीमेंट वाला मकान बनाया और ये कड़िया लोगों ने ये इधर पड़े हो गए हमारे ब्लॉक छोटे छोटे, तो उसने बैठे बैठे इसे हमारा बेला प्रिंट का डिज़ाइन कर दिया। लगभग 1.5 साल अकेला इधर रहा, काम भी करता था, रोटी भी बनाता था। उधर भूज जाकर नया बसा लिया सब। सीखना तो बहुत लोगों ने कहा कि सीखना है सीखना है, और जब उसको बोलते हैं कि भाई इसमें टाइम लग सकता है, तो कोई इतना टाइम हम नहीं दे सकते। खुल गया फिर बंद नहीं आएगा, बंद आएगा तो खुलेगा नहीं सब। 18 में खमीर के साथ फिर जुड़ा। अभी हम भुज में रह रहे हैं और भुज में घनश्याम नगर है, इसमें 3 साल उधर रहे और उसके बाद हमने छठी बारी पर हमारा घर का मकान लिया, तो 3 महीने से उधर हम रह रहे हैं। पहले जो था वो ट्रेडिशनल नॉलेज उनके पास था, प्रोसेस कैसे करना है, कहाँ बेचना था वो पता था। अभी वो कहाँ बेचना है वो पूरा चेंज हो गया है। जो कपड़े में वो पहले काम करते थे वो भी पूरा चेंज हो गया है। अभी जो भी करना है वो नई मार्केट के लिए करना है। तो उससे क्या होता है कि उसके लिए जो भी एक्सपोजर चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, एजुकेशन चाहिए, उसके लिए काम अगर होगा इन फ्यूचर तो उसको और आगे अच्छी तरह लेके जा सकते हैं। मेरे जो इंस्पिरेशन है वो ज़्यादातर मुझे इम्परफेक्ट चीज़ों से मिलते हैं, जो अपने नेचर में ही, नेचर के अराउंड हमको दिखते हैं। जैसे कि सूखे पेड़ हैं, टूटे हुए दरवाजे हैं, दीवारें हैं, तो वैसी सारी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा आता है और उसी को मैं अपने इंस्पिरेशन में लेती हूँ। सो मेरी ब्रांड का नाम है एलिजियन। एलिजियन का मतलब होता है क्रिएटिव, और मैं अपनी ब्रांड ऑनलाइन ही चलाती हूँ इंस्टाग्राम के थ्रू। तो मेरा काम है वो B2C है कि मैं बिज़नेस टू बिज़नेस नहीं करती हूँ, तो ऑनलाइन ही ऑर्डर्स लेती हूँ और मेरा कलेक्शन काफ़ी लिमिटेड होता है।
मेहनत हमारी है, सोच हमारी है, तो मैं चाहती हूँ कि कनेक्शन डायरेक्ट कस्टमर से जुड़े, तो उसके लिए मेरा हर जगह पे नाम आना ज़रूरी है। बातें तो करते हैं बहुत लोग, अब मेरे सामने किसी ने नहीं बोला, पीठ पीछे तो यकीन है बोले ही होंगे, तो फर्क नहीं पड़ता वो तो। क्योंकि यहाँ पे अजरकपुर में मोस्टली सब हिजाब बांधते हैं और कपड़े भी मतलब वो ड्रेस वगैरह, बट मैं थोड़ी अलग हूँ यहाँ पे। बट फैमिली से ऐसा कोई प्रेशर या प्रॉब्लम नहीं होती है, तो फिर चल जाता है। मैंने पढ़ाई है ना 12 तक किया हुआ है। तब मुझे शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, और तब मेरे पहले से ही था ऐसा मैं थोड़ा जॉब करूं, मुझे जॉब का ये सब शौक था। जॉब कर रहा था, वो भी बोल रहे थे कि तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ मत जाओ। मेरा मन इधर भी कर रहा था कि मेरे अभी जाना ही है पापा के साथ, फिर भी ऐसा होता था कि नहीं जॉब नहीं, जॉब अच्छी रहेगी, ये काम अच्छा नहीं रहेगा। कभी कभी भूल जाना पड़ता है कि ये मेरे पापा है, क्योंकि मैं अभी टीचर के साथ सीख रहा हूँ, तो टीचर मुझे डांटेंगे। पापा बोलते हैं कि ये वाला ब्लॉक से प्रिंट नहीं हो सकता क्योंकि तुम अभी शुरुआत कर रहे हो। तो मैं उनको राह देखता हूँ तो आप मुझे सिखाओ। थोड़ा छोटा सा ब्लॉक देखते हैं, फिर वो बोलते हैं कि तुम ऐसे ऐसे करो, ये डिज़ाइन में से कुछ अलग डिज़ाइन बनाओ, साड़ी बनाओ या फैब्रिक बनाओ, डाइंग करो, ये सब मुझे बहुत अभी मन कर रहा है। हमने कुछ चीज़ बनाया तो हमारी वो कदर करके लेके गए, तो बहुत अच्छा लगता है। जिसमें हमें प्रोत्साहन मिलता गया और करते गए और मज़ा आया। मज़ा इसलिए आता है कि हम समझते थे हम नौ पीढ़ी से ये काम कर रहे हैं, और हमको भी पता नहीं कि ये रंग है वो नेचुरल थे, वो रंग जहरीले थे, ये 5000 साल पुरानी है। जो 5000 साल पुराना काम हमारे पास टिक गया तो हमें गर्व होना चाहिए। और फिर भी बातें केमिकल में थोड़ा दिन लतड़ने के बाद वापस आ गए। ये कोई हमारा आइडिया नहीं था, ये अचानक होता गया हमारी किस्मत से, हमारे लोगों की किस्मत से। मैं देखो दुनिया भर घूमा, मतलब अमेरिका वगैरह गया, कनाडा गया, यूरोप सारा, ताइवान, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें लाभ बहुत हुआ है, न खाली मेरे को लेकिन पूरे समुदाय को लाभ हुआ है। और ये गांव भी जो है सब बच्चे सबने मेहनत की है, गांव के सबने पूरा साथ सहकार दिया है। मैं आज तक सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सीख लिया बहुत काम कर लिया अभी नहीं कर, आज तक सीख रहे हैं और ये एंड तक सीखना ही है। मुझे सिमेट्री बहुत पसंद है पहले से ही, कि जो चीज़ बनाता हूँ सिमेट्री बनाता हूँ। और दूसरा ये है कि हम मतलब ऐसा पहले से ही है, जैसे आप एक बार मेरा डिज़ाइन देख लिया, फिर आप मेरे पास से लेके गए, मतलब समझ लिया कि खालिद भाई ने ऐसा ऐसा काम करते हैं, और कहीं आप चले गए वहाँ मेरा डिज़ाइन देखा किसी के पास, तो आप देख के पहचान जाएंगे कि ये अशकबा खालिद का है। वो कहेगा हाँ ये अशकबा है। अगर ऐसा हो, ये तो मुझे है कि अगर ऐसा हो जाए ना तो मतलब बहुत अच्छा, क्योंकि वो चीज़ अशकबा खालिद क्या बनाता है अगर वो लोग समझने लगे ना तो उसमें बहुत फ़ायदा हमारा भी है और काम करने में और मज़ा आएगा। इस काम में तो क्या है कि जितना ज़्यादा लोग हो इतना इजी रहता है। अकेला हूँ तो काम भी इस हिसाब से होता है कि थोड़ा थोड़ा होता है। 6 बजे काम को छोड़ना पड़ता है। वो हम बेला में काम करते थे तो रात का 8 बज गया हो तो लाइट से भी टेबल का सफाई का काम चालू रहता था। उधर जो देर हो गई तो फिर आने में साधन नहीं मिलता है। खमीर में इतना तो जगह है कि हम काम कर सकते हैं, भुज में तो इतना जगह नहीं है, खाली रह सकते हैं। पहले ये कोरोना के पहले एक चाइना से ऑर्डर आया था, जापान से आया था। अभी जापान वाली पार्टी का काम चल रहा है, पर थोड़ा इससे ये काम ऐसा है ना कि इसमें जगह का प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ा ब्लॉक भी बड़ा बनाए, बड़ी टेबल हो तो टाइम कम ले, और शेड वगैरह हो तो कपड़े को ये थोड़ा बारिश का मौसम हो तो भी काम चालू रख सकते हैं, तो काम ज़्यादा निकले, काम करने में मज़ा भी आए। कोशिश कर रहे हैं, मेहुल को भी जोड़ा है 1 साल से। अभी कुछ छपाई वगैरह कर लेता है,
कुछ कुछ डाइंग भी कर लेता है। छपाई का तो समझो ना कि वो थोड़ा दिनों में छपाई करना सीख जाएंगे, पर वो जो छोटा छोटा पॉइंट है, कितना मटेरियल डालना, कब डालना, क्यों नहीं डालना, वो सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये वो अनुभव से ही सीखा जाता है। उम्र पूरी हो जाती है पर सीखना पूरा नहीं होता। अभी मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ, तो अभी मैं तो सोचता हूँ कि अभी सीख ही रहा हूँ और कुछ। अगर ऐसा बोलते हैं कि मैं फर्स्ट फीमेल हूँ, तो मुझे देख के लोग इंस्पायर होके इस क्राफ्ट से शायद जुड़े। अगर मेरे साथ और भी लड़कियां इस क्राफ्ट में जुड़ेंगी, तो जैसे एक मेंस कम्युनिटी बन गई है, तो वो एक फीमेल भी उनकी बन जाएगी। तो काफ़ी सारी नई चीज़ें आ सकती है इस क्राफ्ट में, जो अपन ने अभी तक सोची भी नहीं है। मेरी एक आइडेंटिटी बनानी है पूरी दुनिया में, कि जहाँ भी मेरा काम दिखे तो देख के लोग बोल दे कि ये मुबस्सिरा का काम है। तो जब वो फैशन शो का टाइम आया था, तो मतलब पहले से ही लोगों को वो था कि इसका कलेक्शन में कुछ अलग होगा। जनरली लड़कियां पगड़ी नहीं पहनती है, और अजरक में भी कोई लड़की है नहीं इसमें। तो मुझे अपनी आइडेंटिटी ऐसे प्रेजेंट करनी थी, क्योंकि अजरक की पगड़ी पहले पहनते थे मालधारी लोग। तो वहां पे मेरे पापा ने भी पगड़ी पहनी थी और मैंने भी पहनी थी। मुझे लगा था शायद मना करेंगे पापा कि ऐसे लड़कियां लोग नहीं पहनती, बट वो भी परमिशन मिल गई थी मुझे। जब वो रैंप पे चल के आए और लोगों की तालियां और आवाज सुन के एक बहुत प्राउड फील हुआ था। एक है कला, एक है कारीगरी। अभी ये जब दोनों एक आदमी के पास आ जाती है, तब रंगत कुछ और होती है, और हमें नहीं मालूम कि मौका कहाँ पर है। और मौका होता हुआ भी चला गया है, और नहीं था और आ गया है। ऐसा हजारों एग्जाम्पल दुनिया में आप देखें, समझा ना।